मार्केट में बुल्स ने ज़बरदस्त वापसी की। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में पोटेंशियल तो बहुत है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कल का सेंटिमेंट कि ऐसा लग रहा था कि मार्केट 50 से 60 पॉइंट का गैप अप दे सकता है। प्रॉब्लम क्या थी कि थोड़ा-सा टेक्निकल लेवल पे एक ऐसे ज़ोन में था जहाँ पर थोड़ा-सा एक स्ट्रगलिंग फेज़ में ज़रूर था। लास्ट टाइम उसने हमेशा गैप अप और 50-60 पॉइंट का एक अप मूवमेंट के साथ उस लेवल को ब्रेक किया था। बट आज जो मार्केट का ओपन हुआ, जहाँ से मार्केट ओपन हुआ वहाँ से उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो सेंटिमेंट कल था पॉजिटिव वो पूरा कैरिड आउट रहा और वहाँ से 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की रैली जो है निफ्टी ने दिखाई। तो अब यहाँ से क्या लग रहा है, क्या 25,600 के जो लेवल हैं, वो हमें नज़दीक आते हुए नज़र आ रहे हैं या हम आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? अभी क्या टेक्निकल लेवल पे जो है हर्डल्स होने वाली हैं? सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं आपको टेक्निकल लेवल्स फिर से बताऊँगा कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यदि मार्केट गैप अप होता भी है तो 25,200 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज तो ऐसा समझो कि एक टाइम पे 25,250 के ऊपर जब मार्केट गया तो उसके बाद वो फिर वापस लौटकर 25,250 के नीचे नहीं आया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन रहा है निफ्टी के लिए काफ़ी समय से। स्पेशली आज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा-सा जो है रिकवरी करता हुआ नज़र आया। बैंक निफ्टी में है हमें वापस उछाल देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा-सा आज के मार्केट को समझते हैं और थोड़ा चार्ट पे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट में किस तरह की रैली। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो स्क्रीन पे आप देखो कि आज की जो मार्केट की ओपनिंग है वो 25,181 की क्लोजिंग के बाद 167 पे ओपन हुआ। यानी कि जहाँ पर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50-60 पॉइंट पॉजिटिव ओपन होना चाहिए मार्केट, बट मार्केट में कुछ और ही चल रहा था। मार्केट 20 पॉइंट डाउन ओपन हुआ। तो क्या इससे घबराना चाहिए था? तो बिल्कुल नहीं, इससे घबराने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि कल हम ये चीज़ मैंने डिस्कस भी की थी आप लोगों के साथ कि देखो पॉसिबिलिटी है गैप अप हो सकता है, बट ये इन केस गैप अप नहीं भी होता है तो 25,100 का एक जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि मान लो गैप अप होता है तो वापस 25,130-40 का एक लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था कल कि उस जोन में मार्केट आ सकता है। बट इनिशियली ही आपको वो जोन मिल गया जहां पर मार्केट आया 25,140-30 का जो लेवल हमने डिस्कस किया था। मार्केट ओपन ही कहाँ हुआ 25,167 के आसपास। तो वहां से क्या था कि यदि थोड़ा नीचे और आता है मार्केट तो हमें क्या करना चाहिए, 25,100 को एक बेस बना के वहां से हमें लॉन्ग साइड की तरफ देखना चाहिए। और उसके बाद जब 200 को ब्रेक करेगा मार्केट तो 200 पे भी बेस बन रहा है। तो आज यदि आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से 10 पॉइंट नीचे जरूर आया, लो इसने बनाया, तो बहुत आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि सिर्फ 50 पॉइंट का नीचे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है इंडेक्स लेवल पे, और वहाँ से यदि आप जो है जिस तरह का सेंटिमेंट कैरी हुआ है कल से लेके आज तक में देखोगे आप, तो बड़ी अच्छी रैली मिल सकती थी मॉर्निंग में। हालाँकि जब 25,300 के आसपास मार्केट गया यानी 25,300 के आसपास मार्केट गया, वहाँ पर इसने बहुत टाइम स्पेंड किया। हम उस पे भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, 25,300 के आसपास क्यों मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और क्या कर सकते थे वहाँ पे। जिस हिसाब से डेटा था टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था कि देखो जो भी डिप आता है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, और जो डिप आया भी तो वहाँ से अच्छी रैली भी हमें देखने को मिली है। थोड़ा-सा मौका ज़रूर मिला है, डिप के साथ मार्केट पॉजिटिव ही था। यानी बाय ऑन डिप जैसा था, थोड़ा बड़ा डिप नहीं आया और बड़ी रैली 300 के बाद नहीं आई। तो वो क्यों नहीं आई उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा ना सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ों को देखते हैं और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर्स में जो है कहाँ पे बड़ी उछाल आई है। आईटी सेक्टर हम देख रहे हैं आज थोड़ा-सा प्रेशर में दिखा है। क्लोजिंग जो हुई है आज का जो आईटी सेक्टर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर जो है 19 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ है। तो ये थोड़ा-सा ये कह सकते हो कि आज थोड़ा-सा यहाँ पे एक प्रेशर सा रहा, और ये भी कह सकते हो पिछले 2-3 दिन से लगातार इसमें एक अच्छी रैली आ रही थी, तो एक थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो। टीसीएस के रिजल्ट अच्छे थे या मिक्स थे रिजल्ट, जिस तरह से भी इन्वेस्टर ने लिया, वो जिस हिसाब से टीसीएस दिखा रहा था कि भई रिजल्ट के बाद जो होना चाहिए, तो इनिशियली थोड़ा-सा मार्केट में टीसीएस ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया इनिशियली, बट उसके बाद फिर नीचे गिरा। अब जो है आईटी कंपनीज़ की और 1-2 रिजल्ट्स लाइन्ड अप हैं। तो जो मिक्स रिजल्ट्स हैं टीसीएस के, वो थोड़ा-सा मैं ये कहूँगा थोड़ा न्यूट्रल रिजल्ट रहा है। बहुत बढ़िया नहीं कह सकते और एकदम खराब भी नहीं है, तो ठीक है, चलो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ओके, ओके रिजल्ट है। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अभी उन्होंने नया एक कैपेक्स करने को बोला है कि हम लोग करने वाले हैं एआई को लेके, तो वो एक अच्छे संकेत हो सकते हैं टीसीएस को लेके आने वाले टाइम पे। तो देखना पड़ेगा कि जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ कैपेक्स होने वाला है, ठीक है? तो वहाँ पर वो एक अच्छे टर्न अराउंड हो सकता है टीसीएस यहाँ से अच्छा परफ़ॉर्म करे।
न्यूज़ के बाद, बट आज थोड़ा-सा प्रेशर में दिखा दी चीज़। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखो जो हम लगातार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं फार्मा सेक्टर के बारे में, तो फार्मा सेक्टर हमारा आज उछलता हुआ नज़र आया 300 पॉइंट के लगभग। तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा न्यूज़ बेस मैं कहूँगा क्योंकि यूएस में जो बायोसिक्योर एक्ट जो है उसको थोड़ा-सा रिवाइव किया गया है, जिससे कि थोड़ा डिपेंडेंसी जो चाइना पे है वो कम हो और इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट जो है इंडियन कंपनीज़ पे पड़ेगा। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा फार्मा सेक्टर हमें उछलता हुआ दिखाई दिया और बाकी के जो स्टॉक्स हैं फार्मा के, उनमें उछाल देखने को मिली है। साथ के साथ पीएसयू बैंक भी आप देखो, पीएसयू बैंक में भी आज अच्छी उछाल देखने को मिली है। क्या हुआ है कि जो बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी न्यूज़ है, जिससे इन्वेस्टर्स का मूड काफ़ी पॉजिटिव दिखा। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आती हुई दिख रही हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि जो गवर्नमेंट ने खुद से जो प्राइवेट सेक्टर को इन्विटेशन दिया है कि वो भी अब जो है जो पीएसयू जो बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनमें वो लीड कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव न्यूज़ है। बाकी इसके क्या रहेंगे आगे आने वाले समय में किस तरह से चेंजेज़ होंगे, कुछ पॉलिसी चेंजेज़ हो सकते हैं, बड़े रिफ़ॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो बैंक्स हैं। तो वहाँ पर इस चीज़ को अभी तक तो पॉज़िटिव लिया मार्केट ने, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स में पॉज़िटिव प्लस बैंकिंग सेक्टर में तो ऑब्वियसली पॉज़िटिव है और जो निफ्टी बैंक है इसकी वजह से हमें आज उसमें 400-500 पॉइंट की रैली देखने को मिली। तो वो सब चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। बाकी के सेक्टर्स यदि आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मेटल थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बढ़ता हुआ, ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव, सबसे इम्पोर्टेंट निफ्टी स्मॉल कैप आज फिर 133 पॉइंट, कल 18,000 क्रॉस किया था, मैंने अब डिस्कस किया था आपके साथ कि ये बहुत बड़ा अच्छा है कि 18,000 के लेवल को उसने क्रॉस किया है, तो यहाँ पर एक मजबूती दिख रही है और वैल्यू बाइंग दिख रही है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू बाइंग दिख रही है, आज भी एक्सटेंड होती हुई दिखी है 18,133 यानी 150 पॉइंट 133 पॉइंट का जो है इसमें उछाल है। ये स्मॉल कैप में इस तरह का उछाल आना अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर ना सेक्टर स्पेसिफिक जब हम चीज़ों को देखते हैं तो अलग-अलग सेक्टर्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल भी देख लो आप, उसमें भी उछाल है। तो जो बाइंग हो रही है ना वो एकदम बल्क में हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हर एक सेक्टर में अक्रॉस द सेक्टर बाइंग हो रही है, जो एक अच्छे संकेत होते हैं ऑब्वियसली हमेशा। और यही चीज़ जब हम थोड़ा एफआईज़ का डेटा देख रहे हैं तो एफआईज़ में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर स्टार्टेड बाइंग। तो वो बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि थोड़ी-थोड़ी बाइंग है। बट येस वीकेंड है, अब आज का डेटा देखना पड़ेगा कि आज जिस हिसाब से मार्केट ने रैली करी है, 300 के ऊपर ऑलमोस्ट गया था, तो वहाँ पर क्या एफआईज़ की बाइंग इंटैक्टेड है अभी लगातार 3 दिन तो ये क्या एक अच्छी बाइंग है? यदि वहाँ पर अच्छी बाइंग आती है, मान लो 3,000-4,000 करोड़ की बाइंग आ जाती है, तो वो ये और बूस्ट अप करने वाला है मार्केट को, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमें देखना, इसको हमें देखना चाहिए, समझना भी चाहिए कि भई क्यों एक के बाद एक चीज़ें जो हैं बढ़ रही हैं, प्लस अर्निंग्स सीज़न चल रहा है। अर्निंग्स में यदि कंपनी और भी कंपनीज़ का आप कैलेंडर आप देखना मनी कंट्रोल पे और इकोनॉमिक टाइम्स पे आपको कैलेंडर्स मिल जाता है। आप वहाँ जाके देखो अलग-अलग कंपनीज़ को, फिर उनको ट्रैक करो और फिर देखो निफ्टी 50 में किस कंपनी का कितना वेटेज है, उन कंपनी के वेटेज उन रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, उन कंपनी के रिजल्ट कैसे रहते हैं। वो सारी चीज़ें मार्केट में स्पेशली यदि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो ये सब चीज़ें इम्पैक्टफुल रहती हैं। मैंने जो आपको बैंकिंग सेक्टर का जो न्यूज़ बताया वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो निफ्टी बैंक है उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हैं वहाँ पर कुछ भी रिफ़ॉर्म होगा तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर ने उसमें उसका फ़ायदा लेना है। ठीक है, अब हम थोड़ा-सा टेक्निकल पे चलते हैं, थोड़ा टेक्निकल को डिस्कस करते हैं कि टेक्निकल पे क्या मैं तो देखो लगातार आपसे जो डेवलपमेंट है वो डिस्कस करता ही हूँ कि निफ्टी का टेक्निकल क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी का टेक्निकल क्या कह रहा है। तो फिर से थोड़ा-सा देखते हैं कि अब मंडे क्या रहेगा टेक्निकल पे, कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सो क्विकली गो थ्रू दिस एंड लेट्स ट्राई टू सी ऑन निफ्टी हियर कि निफ्टी में देखो आप बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट है अभी। जब रिजेक्शंस आया है लास्ट टाइम इस वाले ज़ोन को मार्केट ने क्रॉस किया, आज ऑलमोस्ट इसको टच किया है, वहीं पर है 25,330 का हाई बनाया है, 25,330 का हाई बनाया है। मार्केट एकदम क्रूशियल ज़ोन पे एकदम डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। यहाँ पे फिर से देखो इस वाले ज़ोन पे मार्केट ने काफ़ी स्ट्रगल करा है, कल भी हमने डिस्कस किया था, फिर यहाँ से आया है। आज इसने इस ज़ोन को पार करने की पूरी-पूरी कोशिश की, कल इसके नीचे था, तो हम ये बात कर रहे थे कि इसके ऊपर जा सकता है, अब यहाँ पर ये गया है और अच्छी बात ये है कि अपने इसने मीन से ऊपर ये गया है। आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आरएसआई क्या है? आरएसआई भी जो है अपवर्ड स्लोप कर रहा है, प्लस यहाँ पे हमें फिर से एक अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। एमएससीडी ने भी कंफर्म करता हुआ नजर आ रहा है कि भाई एमएससीडी पे भी ये दिख रहा है कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव की साइड में बढ़ रहा है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बहुत। सिर्फ हर्डल कहाँ पर है? हर्डल ये है कि जो प्रीवियस जो सप्लाई जोन है, जो हमारा ये जोन है जहाँ से मार्केट गिरा है, बिल्कुल उसके बीचों बीच खड़ा है मार्केट 25,285 पे। तो यदि ये लेवल कल जैसे अब 250 का लेवल पार कर लिया तो एक
स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पार कर ले, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मीन वैल्यू के ऊपर रहना चाहिए, मीन वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। कल के लो से ऊपर क्लोजिंग है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्लस ऑलमोस्ट 25,300 के पास है, एक टाइम पर 300 को क्रॉस भी किया। तो अब यहाँ से देखो, अब क्या है ना, निफ्टी थोड़ा-सा आगे एक फूँक-फूँक के चलने वाला है, कदम फूँक-फूँक के चलने वाला है। एक-एक स्टेप जो है देखेगा पहले मार्केट की, भई अर्निंग्स कैसी आ रही हैं, एफआईज़ की बाइंग कैसी आ रही हैं, आगे जो सीपीआई डेटा आने वाला है वो कैसा आ रहा है। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स पे बहुत आपको पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अब क्या है ना, मार्केट ऐसे ज़ोन में है जहाँ पे एक खराब चीज़ मार्केट को 200-300 पॉइंट नीचे गिरा सकता है। प्लस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूँ तो यहाँ से देखो, अभी जो है 25,519 जो हमारा अपर बैंड है, वो बैंड एक्सपैंड होता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे क्या था, मीन के नीचे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, अपर बैंड के आसपास है। तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि अपर बैंड के आसपास है, यहाँ पर बैंड अभी काफ़ी दूर है। तो ये एक चीज़ है जो ये इशारा कर रही है कि मार्केट में पोटेंशियल है। क्या है, 300 से लेके 500, साढ़े 500 यानी 25,300 से लेके 25,500 की तरफ ये बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि जब हम सिंक कर रहे हैं सारी चीज़ों को, चाहे वो अर्निंग्स हो, चाहे न्यूज़ हो, वो सारे के सारे एक साथ सिंक होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस एक पोटेंशियल जो है अप साइड की एक मूवमेंट भी हमें देखने को मिल रही है कि हाँ, हो सकता है, पॉसिबल ही है, क्योंकि अभी हमें कोई ऐसे टेक्निकल पर रिवर्सल तो मिल नहीं रहे हैं, और रिवर्सल मिलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिडेट नहीं होते, होते हम बैंक निफ्टी केस में देखेंगे अभी कि बैंक निफ्टी केस में कल हम डिस्कस कर रहे थे कि वो एक अपर जोन है जहां पर इनवैलिडेट हो सकता है, एक रिवर्सल बॉलिंजर बैंड के पैटर्न पे बन रहा था। बट निफ्टी केस में क्या हो रहा है, निफ्टी केस में अभी हमारे पास, लेट मी रिमूव दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर, कि यहां से लेके यहां तक अभी ये एरिया ओपन है, राइट, ये एरिया अभी हमें ओपन दिख रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि हम जो है यहाँ से 25,519 का जो लेवल है, जो अपर बैंड है, हो सकता है ये और एक्सपेंड हो। यदि और एक्सपेंड होता है तो 25,600 की तरफ जो है हम नजर आ सकते हैं। तो ये एक अच्छे संकेत है। टेक्निकल लेवल पे वी आर ऑल सेट। थोड़ा सा जो है इस जगह पर हमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, थोड़ा सा न्यूज़ पे जो है नज़र रखनी है। कोई ऐसी ओवरनाइट कुछ खराब न्यूज़ आती है या डोनाल्ड ट्रंप का कोई ऐसा ट्वीट आ जाता है जहाँ से मार्केट थोड़ा प्रेशर में आ सकता है, बट उस प्रेशर को भी यदि हमें ईज आउट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो इस कैंडल का जो लो है, बेसिकली मैं आपको ये बोलूँ, नॉट इवन दिस कैंडल लो, ये तो चलो ठीक है, 25,156 का लो है, बट इसको भी छोड़ो आप 25,250 के मार्क को पकड़ के रखो मंडे के लिए। यदि मंडे मार्केट ओपन होता है 250 से ऊपर ट्रेड करता है, इट इज़ वेरी वेरी नाइस थिंग। 250 के नीचे स्टिल 25,200 को आप मार्क कर सकते हो फॉर वेरी गुड सपोर्ट। उसके नीचे जाता है देन यू कैन थिंक ऑफ कि यहाँ से थोड़ा सा शायद बेयर अट्रैक्ट करे, बट 25,200 तक यदि जाता है तो दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी। आइडली क्या होना चाहिए, मार्केट शुड ब्रेक दिस जोन विद अ पॉजिटिव नोट, और अगेन आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कुछ तो बड़ा करने वाला है यहाँ से, कुछ तो आपको जो है अच्छा दिखने वाला है। जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही है फार्मा सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंक निफ्टी बहुत मजबूत दिख रहा है। तो एक गैप अप तो पेंडिंग है, अच्छा गैप अप पेंडिंग है, चाहे वो 100 पॉइंट का हो, 150 पॉइंट का हो सकता है 200 पॉइंट से ऊपर का गैप अप पेंडिंग है, क्योंकि ऐसे जोन में है ना मार्केट, जो बहुत समय इसने स्ट्रगल किया है इस जोन के आसपास, तो ये चाह रहा है कि कुछ ऐसा मजबूत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिले, न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या मार्केट में कुछ ऐसा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो यदि कुछ भी एक पॉजिटिव मिलती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा गैप अप कहीं ना कहीं पेंडिंग है, कम से कम 150 से 200 पॉइंट का गैप अप। देखो मैं कल भी कह रहा था इस बात को, हालांकि अच्छा है कि न्यूट्रल ओपन हो रहा है और वहां से ऊपर गया 150 पॉइंट तो आपको चांस मिला, बट यदि गैप अप होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रेड करना इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट रिलैक्स होता है, ब्रीथ लेता है। बट यदि न्यूट्रल ओपन होता है तो घबराना नहीं है, 25,200 को चार्ट पे मार्क कर लेना, वो बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट है। प्लस 250 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। थोड़ा सा डिप आता भी है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डेटा को ध्यान रखना है। डेटा यदि स्ट्रॉन्ग रहता है, मैं टेलीग्राम पर शेयर भी करता हूँ, जैसे मैंने आज भी शेयर किया था, कि डेटा को बहुत फोकसली आप देखो एंड सही से ट्रेड करो। और आपको यदि समझना है ना कि कैसे डेटा को देख के और ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, किन सिचुएशंस में मुझे ट्रेड लेना है, तो आप संडे एक सेशन है 8 बजे, मैं फ्री सेशन है वो सभी के लिए, कि कैसे ट्रेड्स में एंट्री करने के बाद उस ट्रेड को मैनेज करना है, किन सिनेरियो में आपको एक्यूमुलेशन करना है, ठीक है, और किन सिनेरियोज में आप जो है एवरेज भी कर सकते हो,
किन सिनेरियोज में अवॉइड करना है। तो ये सारे पॉइंटर्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताऊंगा, सो दैट माइट हेल्प यू। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्टर करके। वहाँ पर आप जो है प्री सेशन है, तो 2 घंटे का सेशन है, तो दैट माइट हेल्प यू। आई कीप ऑन टेकिंग दिस काइंड ऑफ सेशन सो दैट रिफ्रेशमेंट भी होता रहे और हम समझते भी रहे मार्केट में जो मैं जो है आइडिया शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, सो दैट माइट हेल्प यू। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी पार्ट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी नीड टू सी देयर, बिकॉज हम वहां पर जो देख रहे थे अभी तक एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो रहा था। हालांकि वो रिवर्सल बहुत आइडेंटिकल एक टाइम पे लग रहा था, बट इस रिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह पे जो हमें ये दिख रहा है इसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप देखो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर हमें एक दोनों तीनों जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था। तो कई बार क्या होता है कि जब कंफर्मेशन ऐसा नहीं होता है और डेटा पॉजिटिव होता है तो ये इनवैलिडेट हो जाता है। और इनवैलिडेट कब होता है? जब प्रीवियस जो कैंडल है, जो बॉलिंजर बैंड के अपर साइड में क्लोज हुआ था, उसका जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया, जो कि इसने आज कर दिया। तो यदि कोई भी यहाँ पे मान लो बेयर था, पहले तो यहाँ पर ये कि पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से मार्केट जा सकता नहीं चाहिए, क्योंकि इस जोन पे मार्केट ने रिजेक्शंस लिया है, बट मार्केट इज सुप्रीम, ये ऊपर चला गया अभी यहाँ से। और यहाँ पर अभी देखो क्रॉसओवर में मिला नहीं, तो जब यहाँ पे क्रॉसओवर मिलता है तो कंफर्मेशन होता है, तो क्रॉसओवर मिला नहीं है, तो थोड़ा सा एक अर्ली स्टेज पे था बैंक निफ्टी जहाँ से रिवर्सल आ सकता था, बट वो इनवैलिडेट हो गया। तो यदि किसी ने मान लो बेयर साइड पोजीशन ली हुई है तो उसको समझना चाहिए कि इंट्राडे में जब ये लेवल क्रॉस हो गया तो मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए था, यदि किसी ने करा है, जैसे कि हमने कल भी और जब भी ये रिवर्सल के बारे में डिस्कस किया, तो उसका इनवैलिडेट कब होगा, कब वो वैलिड नहीं रहेगा, वो चीज़ हमने डिस्कस करी थी। तो बट यहाँ पर ये अब एक तरह से क्या हो गया, ये एक ब्रेकआउट हो गया। अब बैंक निफ्टी में देखो ये क्यों ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि इसमें जो है हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ मिली, जो मैंने इनिशियली डिस्कस भी किया इस कॉल के अराउंड। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि भाई ये अब इस वजह से जो है जो न्यूज़ थी कि जो प्राइवेट सेक्टर भी लीड कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो बैंक हैं उनको इन्विटेशन मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो वो एक पॉजिटिव तौर पर देखा गया है न्यूज़ में। तो उसका एक इम्पैक्ट आप कह सकते हो कि 400-500 पॉइंट की रैली यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अब क्या कर सकते हो, अब ये है कि अब जो हमारा सपोर्ट है 56,600 का एक गुड सपोर्ट यहाँ पर बन गया, जो हालांकि देखो इसके ऊपर ब्रेकआउट जरूर है, 56,609 के ऊपर ये जो है क्लोज हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो अपने अपर बैंड के ऊपर है तो वो एक ब्रेकआउट की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो यानी अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी आगे बढ़ रहे हैं और गैप अप की तरफ बढ़ रहा है, तो हम अगेन 56,800 के ऊपर हो सकता है मार्केट मंडे ओपन होता हुआ दिखाई दे। अब यहाँ पर जो इसका सपोर्ट रहेगा, हालांकि 56,600 है, तो अगेन 56,500 का एक ऐसा लेवल है जो मुझे ऐसा लगता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर 56,500 के नीचे यदि ट्रेड करता है तो इंट्राडे में थोड़ी रिजेक्शंस मिल सकती हैं, और इसके ऊपर रहता है तो दिस विल बी ऑन पॉजिटिव साइड। और यदि गैप अप होता है 56,800 और 900 के आसपास मार्केट ओपन होता हुआ दिखता है, तो फिर अगेन जो हमारा अपर बैंड है दैट इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट जोन विच इज एज ऑफ नाउ 56,600। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। थोड़ा सा मैं जो है ऑप्शन को भी आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन चार्ट पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि निफ्टी क्या सिंक कर रहा है ऑप्शन चेन के एनालिसिस के साथ। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो यहाँ पर जो हमारा निफ्टी है जो क्लोज है 25,300 पे क्लोज है। लेट्स लुक एट दिस, 300 पे क्लोज है। तो हमारा सपोर्ट कहाँ बन रहा है? सपोर्ट जो बन रहा है 25,200 पे। इफ यू लुक एट 1.5 सीआर के आसपास हमारे पास डेटा है। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि यहाँ पे 25,200 पे एक अच्छा सपोर्ट आज पूरे दिन रहा। प्लस इंपॉर्टेंटली बात यह है कि आज की डेट में 25,300 पे जबरदस्त पुट की राइटिंग हुई है, यानी लगभग 1 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 1 सीआर के आसपास, बल्कि 1 सीआर से ज़्यादा ही है। तो 1 सीआर से ज़्यादा का जो है पुट राइटिंग आज हुई है, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है, बड़ी बात है कि इतना ज़बरदस्त लेवल पे जो है मार्केट में यहाँ पे पुट की राइटिंग हुई है, विच मीन्स कि पॉजिटिव साइड बहुत दिख रहा है। प्लस अगेन जैसा कि कल डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो शॉर्ट कवरिंग है क्या कल भी कंटिन्यू रहने वाली है, तो आज भी कंटिन्यू हमें दिख रही है शॉर्ट कवरिंग। यहाँ तो दिखी, यानी जो कल के थोड़े बहुत शॉर्ट्स बच गए थे उनमें आज कवरिंग देखने को मिली है। तो ये अच्छे संकेत हैं उनका भागना। शॉर्ट कवरिंग आती है, शॉर्ट कवरिंग तो रैली आती है ऑब्वियसली। फिर भी यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को यदि मार्क करें तो जो सबसे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 25,500 पे। 25,500 पर रेजिस्टेंस देखो 1.2 सीआर है। उससे पहले 25,400 पे थोड़ा सा दिख रहा है। लेकिन इसमें देखो एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि यहाँ पर आज की डेट में ज़्यादा एडिशन नहीं है, ये पहले वाले हैं जिन्होंने पहले से ही ऐड करा हुआ है, वहीं पर जो ट्रेडिंग हुई है। इन एक्चुअल में 22 लाख का एडिशन है। सो दैट
गिव्स यू सम सेंस कि यार यहाँ पे ना ज़्यादा काम नहीं हुआ। कंपैरेटिवली देखो 25,300 पे पुट साइड में ज़बरदस्त पुट की राइटिंग हुई है। इवन 300 पे देखोगे तो इससे ज़्यादा तो यहाँ पे 400 पे जो है पुट के राइटर्स अग्रेशन जो दिखाया है बुल्स ने, बहुत ज़बरदस्त अग्रेशन दिखाया है। तो ये देख के मज़ा आ रहा है, देख के कि बहुत ज़बरदस्त बुलिश जो है व्यू लेकर चल रहे हैं इवन ऑन द वीकेंड। इतना अग्रेशन दिखाना कि 25,400 पे जो बुल्स हैं, तो देखो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सम बैड न्यूज़, कोई ऐसा बैड न्यूज़ आता है मार्केट में दैट में इम्पैक्ट, या कोई ऐसा कोई वॉर वाला काइंड ऑफ न्यूज़ आ जाए तो उससे 100-200-300 पॉइंट का एक मूवमेंट नीचे की साइड देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जिस हिसाब से डेटा बन रहा है, जिस हिसाब से चार्ट पे है, चार्ट पे पोटेंशियल है अपसाइड जाने का, लाइक 500 तक हमें दिख रहा है कि जो अपर बैंड है एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव है, डेटा साइड में भी पॉजिटिव है। तो सिर्फ और सिर्फ एक यही एक्सपेक्ट है कि कुछ ऐसा न्यूज़ आता है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट थोड़ा गिर सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट ओवरऑल यदि सेंटिमेंट एंड डेटा को देखोगे तो इट लुक्स वेरी वेरी पॉजिटिव। लुक एट द सेंटिमेंट गाइस, सेंटिमेंट 94% पॉजिटिव है, यानी कि जो 5-6% जो जनता है जो थोड़ा सा नेगेटिव बैठी है, वो हो सकता है कि जब हम स्टार्टिंग में गैप अप होगा तो वहाँ से भी वो लोग भी 100% की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंटली बात यह है कि अभी भी 25,300 पे टग ऑफ वॉर बना हुआ है, वो एक थोड़ा कंसर्न जरूर रहेगा। यानी 25,300 जो एक जोन ऐसा है मार्केट का जहाँ से सप्लाई मिल सकती है, 20,250 के आसपास का एक जोन है। 300 कंसिडर कर सकते हो, मार्केट 25,285 के आसपास है। तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर आप ये कंसिडर कर सकते हो कि अभी एक ऐसे जोन में है कि थोड़ा सा मतलब बिल्कुल पीक पे है अभी, वहाँ से हल्का सा यदि किसी ने पुश किया तो नीचे भी गिर सकता है, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं गिरेगा, बट पोटेंशियल ऐसा है कि सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो थोड़ा मार्केट को ऊपर ले जाना चाहिए। आइडियली मार्केट शुड गो अप। इन केस इट गोज डाउन, कीप योर माइंड इन अ बुलिश साइड अंटिल इट ब्रेक्स 25,200 ऑन अ डाउन साइड। तो 200 का लेवल आप मार्क करके चलो, 250 का लेवल फॉर इंट्राडे, 200 का लेवल ओवरऑल यदि उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो थोड़ा सा चिंता की बात होगी, फिर से रीअसेस करेंगे जब मंडे एनालिसिस करेंगे। बट ओवरऑल अभी का जो है सिस्टम और सेटअप यही बता रहा है, टेक्निकल भी यही बता रहा है कि मार्केट इज बुलिश, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया अपसाइड, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हालांकि न्यूज़ बेस्ड है, फार्मा भी न्यूज़ बेस्ड है, तो हो सकता है 1 से 2 दिन और यदि इम्पैक्ट पड़ा। आईटी थोड़ा डाउन था आज, आईटी में यदि थोड़ा सा वापस से रुझान आता है तो इट विल बी वेरी वेरी नाइस, क्योंकि आगे एचसीएल के रिजल्ट्स आए हैं और आने वाले उसमें और आईटी सेक्टर के रिजल्ट आएंगे, तो दैट विल हेल्प again IT sector to boom, and that will help to Nifty once again. So all right guys, so let's meet you with all of you guys on Sunday evening. Please do register and ask your questions how to manage your trades, and I hope you like this analysis because Nifty Bank Nifty I have discussed in details, and whatever you think कि आपको क्या लग रहा है मार्केट में, क्या आप देख रहे हो कि गिरावट की संभावना लग रही है या मार्केट यहाँ से फिर से वापस जो है 25,600 की तरफ बढ़ रहे हैं, दिस टाइम मे बी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े। अच्छी बात है क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है, दिवाली है, तो सब कुछ चमकता होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, मार्केट एकदम बूम पे होना चाहिए। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, हैव अ ग्रेट डे अहेड। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.